एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। थर्सडे का डे था, अप्रॉक्स 10 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था। मनीष चले गए थे ऑफिस के लिए और मैं लग गई थी अपने काम पे। कल 25 दिसंबर की पार्टी थी, आप सब ने देखा ही था लास्ट व्लॉग। और तो उसके चक्कर में थोड़ा लेट फ्री हुए थे और इतना लेट हो गए थे, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो पेंडिंग काम हो जाता है ना रात का, वो सब मैंने कुछ भी नहीं समेटा था। चीज़ों को बस उठा करके यूज़ करते हैं और वहीं के वहीं उतार करके रात को रख देते हैं। जैसे जो भी ड्रेसअप हम हुए वहीं उतार करके रख दी, बेटू ने भी मैंने भी, क्योंकि नीचे से आना काफ़ी लेट हो जाता है। बैठे रहते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते रहते हैं। और इस बार तो हमने मतलब खुद से बनाया और खुद से खाया, उसका भी ना एक अलग ही मज़ा था। मेन होता है कि इन्जॉयमेंट, हमने बहुत इन्जॉय करा था। तो फिर थोड़ा सा ऊपर आते हुए लेट हो गया था, तो फिर मैं आकर के बस मैंने चेंज वेंज करा और मैं सो गई थी। तो यहाँ पे सब बैठे बैठे थे, थोड़ी देर हम यहाँ पे घर पे आकर के भी बैठ गए थे। हमने थोड़ा गॉसिप वगैरह करी थी। तो ये सोफ़ा कवर जो था ना, वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सा हो गया था। तो सबसे पहले तो इसको सेट करना ज़रूरी था, क्योंकि सबसे पहले कोई भी आता है तो लिविंग रूम में सोफ़ा ही दिखता है, और वो ही अगर बिखरा हुआ होगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी काफ़ी 2-4 दिन हो गए थे इसको मैंने अभी अच्छे से झाड़ा नहीं था। ये वाला जो सोफ़ा कवर है ना, ये वेलवेट का है और काफ़ी अच्छे से ना सेट रहता है। ये बार बार ऐसे मतलब ख़राब सा नहीं होता कि जैसे कोई बैठा और बहुत जल्दी से ख़राब होता है, क्योंकि ना ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा आ गया। अगर वह ये साइज़ अगर इसका प्रॉपर होता ना, तो ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रिपिंग है, जल्दी से ना मतलब ऐसे ख़राब सा नहीं होता है। कंपैरेटिवली दूसरे सोफ़ा कवर्स से वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। ये अच्छे से ना बैठ के मतलब जम के आता है कवर। तो जो ऊपर वाला कवर था वो मैंने पहले सोफ़ा को मैंने अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लिया था। उसके बाद सोफ़े कवर को झाड़ लिया था और बैक साइड वाला बैक साइड पे चढ़ा दिया था, और नीचे वाला फिर मैं नीचे बिछा दूँगी। ये वाला सोफ़ा कवर लिया था ना तिलक नगर से, मैंने ये वाला सोफ़ा कवर लिया था। तो मेरे को ना ऐसा आइडिया नहीं था कि सोफ़े में भी साइज़ेस होते हैं। तो नॉर्मल मैंने बोला था, उन्होंने दे दिया जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। बट मेरा सोफ़ा जो है ना, वो थोड़ा स्टैंडर्ड साइज़ से ज़्यादा बड़ा वाला है। मतलब इसकी सीट्स जो है ना, वो थोड़ी ब्रॉड हैं, तो जिस वजह से ना ये वाला जो सोफ़ा कवर है वो थोड़ा सा छोटा आ जाता है। तो फिर बहुत अच्छे से ना अंदर टक इन नहीं हो पाता। अगर इसको थोड़ी सी भी टक इन की सपोर्ट मिलती ना, तो ये इतनी जल्दी मैसी नहीं होता। इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है और ये वेलवेट का भी है, तो ये वैसे भी कंफर्टेबल है और ग्रिपिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद फिर ये टेबल को भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था। पहले एक प्लेन कपड़े से मैंने इसके ऊपर से डस्ट जो थी वो हटा ली थी। उसके बाद इस पर कॉलिन स्प्रे करा था, क्योंकि अगर डस्ट में कॉलिन स्प्रे कर दोगे तो वो और ज़्यादा मतलब कहीं पे भी अगर डस्ट है, आप डायरेक्ट उस पर पानी या कोई भी लिक्विड वाली चीज़ स्प्रे कर दोगे तो वो और ज़्यादा किच 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 सी हो जाती है। तो पहले मैंने उस पर प्लेन कपड़ा घुमाया ताकि जो भी हल्के फुल्के डस्ट है वो निकल जाए, फिर उसको कॉलिन से अच्छे से रब करके क्लीन कर दिया था। बाद आ गई थी मैं, कपड़े वगैरह मेरे को वॉशिंग के लिए लगाने थे, जो कि कल हमने पहने थे। ऑलमोस्ट सबका वाइट ही वाइट था, वाइट और मतलब इसी कलर की सारी चीज़ें थी। बेटू की भी जो ड्रेस थी वो लाइट पिंक और वाइट में थी। मेरी भी जो मतलब ट्राउज़र थी वो वाइट थी, ऊपर से टॉप जो था वो थोड़ा सा मैरूनिश कलर में था, वो मैंने नहीं डाला था इसमें। मतलब जितने भी वाइट और लाइट कलर के क्लॉथ्स थे ना, पिंकिश थे और लाइट लाइट से कलर के, वो सारा स्लॉट में लेकर के आ गई थी कपड़ों का लगाने के लिए। डार्क कपड़ों को मैं थोड़ा अलग वॉश करती हूँ, जो वाइट कपड़े होते हैं ना वो बिल्कुल अलग वॉश। अगर आप हमेशा से ये रूटीन फॉलो करोगे ना कि वाइट कपड़े हों, तो वाइट कपड़ों की ना जो वाइटनेस होती है वो ऑलवेज सेम सी रहेगी। वरना अगर आप उसको मिक्स करके वॉश करोगे ना, तो उनका जो फैब्रिक होता है ना वो धीरे धीरे डार्क सा होने लगता है, येलो येलो सा होने लगता है। तो ऑलवेज़ मैं वाइट क्लॉथ्स को ना एक अलग ही स्लॉट में वॉश करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारी डस्टिंग वगैरह मैं साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि ओपन एरिया में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। जब अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट आती है तो ओपन एरिया में तो और ही बुरा हाल ज़्यादा रहता है। तो साथ के साथ फिर मैंने यहाँ पे डस्टिंग भी कर दी थी और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में।
बाद आ गई थी मैं किचन में, और किचन मेरा काफ़ी फैला हुआ था। मतलब काउंटर मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था, जैसे कि कल था प्रोग्राम तो हम सिलेंडर वगैरह नीचे लेकर के गए थे, तो फिर रात को लेट ये सब वाइंड अप करा था, तो सिलेंडर ऊपर आकर के छोड़ दिया था। और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ना जस्ट मैंने रेगुलेटर लगा करके अपना काम चला लिया था, क्योंकि अभी कैबिनेट्स के जो सिलेंडर वगैरह अंदर रखा हुआ था ना, तो कैबिनेट्स में ना सामान वगैरह भी रखा रहता है जो जैसे इजी चाहिए होता है ना हमको रेगुलर। मिक्सी वगैरह मैंने वहीं रखी हुई है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है, तो वो सब मैंने हटा करके सिलेंडर निकाला था। तो अभी उसको दोबारा से मेरे को सारा सेट करके सिलेंडर अंदर लगाना था, तो इसलिए ना मैंने अभी रख लिया था। इसका स्टैंड भी था, तो स्टैंड के ऊपर लगा करके सिलेंडर रखती हूँ, उससे ना नीचे का जो एरिया होता है उसमें जंग सा नहीं लगता। अदरवाइज़ जहाँ आप सिलेंडर रखते हो ना वहाँ पे एक ना एक सर्कल सा बन जाता है जंग का, और वो फिर मतलब निकलता नहीं है जल्दी से, तो इसलिए मैंने सिलेंडर को ना उसके स्टैंड पे रखा हुआ है। तो वो भी फिर मैंने कहा आराम से रख लूँगी, पहले अपना ब्रेकफास्ट वगैरह का काम निपटा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करके इस काउंटर में साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। बट अभी ना सिंक पूरी भरी हुई थी बर्तनों की, क्योंकि कल रात के भी बर्तन हो गए थे और अभी मॉर्निंग के भी ब्रेकफास्ट के थे बर्तन। वो भी पेंडिंग हुआ हुआ था सारा काम, वो मेरे को समेटना था। तो सबसे पहले मेरे को किचन का ना काउंटर क्लियर करना था। ये वाला कुक टॉप मैंने निकाला था जो मेरा एक्स्ट्रा वाला है, बट इसमें ना रेगुलेटर और पाइप मेरे पास एक्स्ट्रा थी ही नहीं, बस कुक टॉप रखा हुआ था। तो मैंने सोचा था कि हमारा जो अभी यूज़ कर रहे हैं हम कुक टॉप, उसकी पाइप और रेगुलेटर उतार लेंगे, बट वो ना काफ़ी टाइट था, तो वो उतारने में टाइम लग रहा था। तो हमने किसी से पूछा, मतलब अपने ही सब फ्रेंड सर्कल में पूछा, तो उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो फिर मेरा यूज़ नहीं हुआ। उनके पास रेगुलेटर और पाइप सब लगा हुआ था, तो फिर हम उनका लेकर के चले गए थे। सिलेंडर मेरा चला गया था, क्योंकि मोस्टली सभी के पास ना यहाँ पे गैस पाइप है, सिर्फ एलपीजी मैं ही यूज़ कर रही हूँ। तो सिलेंडर मेरा चला गया था और कुकटॉप फिर मेरा यूज़ में नहीं आया था। तो अभी इसको निकाला था, तो मेरे को इसको भी वापस अंदर बेड में रखना था। जो जो सामान मतलब जैसे सेंटा वाली ड्रेस वगैरह भी रखनी थी, बट वो मैं भूल गई, क्योंकि वो इसने बेटू ने यूज़ भी नहीं करी थी, तो वो एक्स्ट्रा वाले जो बेडरूम है वहाँ रखी रह गई, वो फिर बाद में रखना हुआ नहीं। तो फ़िलहाल मैंने अभी कुकटॉप को रख दिया था अंदर, और मैट्रेस वगैरह दोबारा डाल दिए थे, और साथ ही साथ अब मेरे को बेडशीट भी झाड़नी थी। बेटू आज थी घर पे, और मतलब घर पे सब रहते हैं ना, तो बेड वाला जो एरिया होता है वो यूज़ ही रहता है। अगर घर पे बच्चा है तो वो भी बेड पे बैठेगा, और स्पेशली विंटर टाइम में तो बेड जो है वो यूज़ ही रहता है। जो कंफर्टर या जो भी आप ओढ़ते हो, वो फिर चीज़ें ना फैली के फैली ही रहती हैं, मतलब एकदम ना क्लीन नहीं हो पाती हैं चीज़ें, झाड़ करके दोबारा से वैसा के वैसा हाल हो जाता है। फिर मैंने बेडशीट झाड़ दी थी, थोड़ा सा झाड़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो रात का बिस्तर ना फिर वो फ्रेश सा नहीं लगता। तो वैसे तो ये अभी मैंने जैसे ये ब्लैंकेट रख दिया है, तो इसको देख के भी फ्रेश नहीं लगता, बट हाँ ठीक है, एक बार बिस्तर झाड़ना चाहिए रात वाला। तो वो झाड़ दिया था मैंने, और यहाँ पे बेटू का अपना ड्राइंग सेशन वगैरह चल रहा था, ड्राइंग कर रही थी वो, तो वो यहाँ अपने कामों में लगी, तो उसको बैठा दिया था मैंने, वरना इधर उधर भागती रहती है और चार चीज़ें और फैलाती, तो आराम से वो अपना यहाँ पे बैठ करके ड्राइंग वगैरह कर रही थी। और जैसे कि रात के सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे समेट रही थी, तो जो एसेसरीज़ वगैरह होती हैं, जैसे बेटू ने क्लिप्स लगाई, मैंने ईयरिंग वगैरह पहने, या जो भी और चीज़ें यूज़ करी, अब मेरे को उनको रखना था, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और फिर नेक्स्ट टाइम ना मिलती नहीं है, और जब मिलती हैं तो उनकी पॉलिश वगैरह ख़राब हो चुकी होती है, और फिर वो यूज़ में नहीं आती हैं। तो अभी जो मैंने ईयरिंग वगैरह पहने थे वो वापस उसी के कार्ड में मैंने लगा दिए थे। उसमें ना बहुत सेफ़ रहते हैं, उसी की पैकेट को आपको ऑलवेज़ कैरी करना चाहिए, या फिर अलग से कुछ अगर आपके पास है तो, मतलब उसमें ना ज्वेलरी वगैरह आपकी सेफ़ रहती है। तो उसी कार्ड में मैंने वापस ईयरिंग लगा दिए थे। और बीटू भी ना ये वाली क्लिप मतलब ये बहुत महंगी नहीं थी, बट ये कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। उसका कलर बहुत अच्छा था, स्टार टाइप का कुछ बना हुआ था, और लाइट सा पिंकी बेबी पिंक कलर था, तो वो मुझे अच्छी लग रही थी, न लगती थी पिन। तो वो ना बेटू ने ऐसे गिरा दी थी, बेड से नीचे चली गई थी, और उसका ना स्टार आगे से टूट गया था, और मेरे पास वो जो फेविक्विक होती है वो पड़ी हुई थी, तो मैंने उसका स्टार उससे पेस्ट कर दिया था ताकि वो दोबारा यूज़ में आ सके। तो और उसको पेस्ट करके मैं रख के आ गई थी, कहीं हमारे बाल ही ना पेस्ट हो जाएं उसमें तो जब वो थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम फिर वो यूज़ में आ जाएगी। और ये सारी चीज़ों को मैं उनकी जगह पे रख के आ गई थी। जो ईयरिंग वाला पैकेट है उसमें ईयरिंग डाल दिए थे, और जो जो हेयर पिन वाला पैकेट है उसमें मैंने हेयर पिन रख दी थी अपनी। तरह
से मेरा सारा ऑर्गेनाइजिंग का काम चल रहा था। वो सारी कपड़ों को मैं समेट के आ गई थी और जो हमारी एसेसरीज़ थी उनको भी समेट दिया था। बेडरूम मैंने सेट कर दिया था। अभी बचा हुआ था लास्ट ये क्लीनिंग अभी मेरी बची हुई थी। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग की मैं बात कर रही हूँ तो ये अभी बर्तन बचे हुए थे क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट आए थे। बर्तनों में जैसे रायता वगैरह मैं बना करके ले गई थी तो फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो मन नहीं हुआ बिल्कुल भी क्लीन करने का। तो वो बर्तन ना मैंने पानी में डाल करके काउंटर को मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया था। सिंक वगैरह सब मेरी ड्राई थी, बस बर्तनों में थोड़ा पानी डाल करके मैंने रख दिया था। तो अभी वो सब मेरे को क्लीन करना था तो उसी की क्लीनिंग में मैं लगी हुई थी। बाद हो गया था पावर कट और फिर अभी मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। शाम का टाइम हो गया था, मनीष आ गए थे। तो अभी मनीष आते हुए ना ये फ़ैन लेकर के आए थे। अभी हम तो फ़ैन बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हो, जो चाय में डिप करके खाते हैं ना, ऐसे पफ के जैसे होते हैं, जैसे पैटीज़ होती है जो उसके अंदर आलू और पनीर की फिलिंग होती है, ये प्लेन होते हैं तो हम तो उसको फ़ैन ही बोलते हैं। तो ये लेकर के आए थे मनीष। तो अभी मैं बना रही थी चाय। चाय मैं वैसे नहीं पीती हूँ, चाय कॉफ़ी मैं नहीं पीती हूँ। कॉफ़ी पी लेती हूँ फिर भी जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है, कुछ गरम गरम खाने का मन करता है। कॉफ़ी का टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है फिर भी, वो भी सिर्फ सर्दी में। और चाय मेरे को सर्दी हो या गर्मी अच्छी नहीं लगती है। बस हाँ, चाय में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिप करके खाना मेरे को बहुत पसंद है। तो आज मनीष ये फ़ैन लेकर के आए थे, पफ्स बोल सकते हैं, प्लेन पफ्स। तो 2 पैकेट वो लेकर के आए थे जो मेरे को चाय के साथ डिप करके खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं ना चाय में ये सब चीज़ें डिप करके खा लेती हूँ, बाकी जो अगर चाय बचती है ना उसको फिर मैं थ्रो कर देती हूँ। पीती नहीं हूँ खाली चाय, वो मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो वही पफ्स लेकर के आए थे तो यहाँ पे बना रही थी 2 कप चाय, 3 कप ही बना रही थी। बेटू का भी सेम है, वो भी चाय पीती नहीं है, बस डिप करके कुछ चीज़ें होती है ना वो खा लेती है। मुझे ये फ़ैन बहुत पसंद है, डिप करके एकदम थोड़ा अच्छा खासा मीठा होता है ना चाय में, तो वो मीठी मीठी चाय में डिप करके खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भी सिर्फ इसी वेदर में, जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो, बारिश हो रही हो, तो इस वेदर में ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बस यहाँ पे 3 कप जो चाय थी वो मैंने बना ली थी और अच्छे से मैंने इसके अंदर जिंजर और इलायची डाल करके बनाई थी। इलायची का फ्लेवर चाय में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आती है और मनीष को इलायची वाली चाय पसंद नहीं है, तो मैंने एक ही इलायची डाली थी। 3 कप मेरे को चाय बनानी थी क्योंकि डिप करके मेरे बेटू को भी खाना था और मुझे भी खाना था, तो हमने थोड़ी क्वांटिटी कम कम ली थी और मनीष के लिए मैंने क्वांटिटी जो थी वो ज़्यादा रखी थी। और यहाँ पे बस हमारी गर्मा गर्म चाय बन के रेडी थी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।